हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो ऑडियो सेक्शन के ऊपर रहेगी। आज हम सीखेंगे कि हमारे फ़ोन में जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है वो किस टाइप से वर्क करती है, उसकी पिन डिटेल के बारे में जानेंगे। उससे अगर जो प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या टेस्टिंग करनी है, कहाँ टेस्टिंग करनी है, कितनी जिया वैल्यू किस बॉल पे आनी चाहिए, कितने वोल्टेज आने चाहिए, ये सब हम देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं ऑडियो हमारे फ़ोन में क्या होता है। हमारे क्या किसी फ़ोन होता है हमारा, बेसिकली दो टाइप की ऑडियो आईसी होती है उसमें। एक आपकी होती है सीडीसी, और जिसको हम कोडेक आईसी कहते हैं, और दूसरी होती है ऑडियो एम्पलीफायर, जिसको हम रिंगर आईसी भी कहते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो रिंगर आईसी या ऑडियो एम्पलीफायर आईसी उसके ऊपर रहेगी। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी भी चार टाइप की होती है। एक को कहते हैं एनालॉग आईसी, दूसरी होती है सेमी डिजिटल, तीसरी होती है आपकी डिजिटल आईसी, और चौथी होती है फुल डिजिटल आईसी। मगर सिर्फ चार टाइप की तो आपकी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी मोबाइल के अंदर यूज होती है, फोर टाइप की। तो एक एक करके हम सभी चारों के आईसीयू के बारे में समझेंगे। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी सेमी डिजिटल आईसी के ऊपर रहेगी, कि फ़ोन के अंदर सेमी डिजिटल आईसी है तो उसमें हमें कौन कौन सी पिनें पर वैल्यू चेक करनी होगी, कहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब पास में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं। और आप मोबाइल के अंदर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। जहां तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा और करता भी हूं। अगर मेरे सब्सक्राइबर कोई है जिसकी मैं हेल्प करता हूं तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखें कि सर आप मेरी हेल्प करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की जो आईसी होगी वो 20 वोल्ट की उसको रहेगी, मतलब 20 वोल्ट की आईसी होगी। हम 20 वोल्ट की जो आईसी होती है फ़ोन के अंदर, मोस्टली 20 वोल्ट की जितनी भी आईसी होंगी 90% सेम वर्क करती है। मतलब आईसी का जो काम, जो ऊपर का मॉडल नंबर होता है वो अलग हो सकता है, कंपनी का नाम अलग हो सकता है, लेकिन 20 वोल्ट की जितनी भी आईसी होंगी 80 से 90% सेम वर्क करती है। तो आप इस आईसी को समझ जाओगे तो बिना स्कीमेटिक डायग्राम के किसी भी फोन के अंदर अगर 20 वोल्ट की आईसी आ रही है तो आप उसको 90% बिना स्कीमेटिक डायग्राम के आप उस फोन को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस जो 20 वोल्ट की आईसी हमारी, इसकी सभी बॉलों के बारे में हम जो डिटेल है उसको जान लेते हैं कि इसकी जितनी बॉल हैं वो कैसे कैसे वर्क करती है। फिर इसकी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कि अगर किस बॉल में क्या दिक्कत आती है तो हमें उसको कैसे ठीक करना है, ये सब हम देखेंगे। तो पहली जो है इसकी बॉल है C1 और A1, इससे दो सप्लाई आउट होती हैं, और वो कहाँ जाएंगी, आपके मेन बोर्ड में जो कनेक्टर होता है उसके अंदर जाएंगी। और इस सप्लाई का नाम होता है स्पीकर आउट प्लस और स्पीकर आउट माइनस। बेसिकली ये दोनों सप्लाई जाती हैं आपका जो रिंगर होता है उसके पॉइंट के लिए जाती हैं। रिंगर का जो पॉइंट होता है, दो पॉइंट होते हैं जहां पर रिंगर लगता है, उसके पॉइंट के लिए सप्लाई आती हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो ये मेरी आईसी है, मैंने इसको पहले से निकाल रखा है। आपका Redmi 7A फोन है आपका। ये इसकी 20 वोल्ट की आईसी है, आप देखोगे तो 444444। अब ये दोनों बॉल इन्होंने एनसी कर रखी हैं, मतलब इस बॉल की और इस बॉल की कोई डिटेल नहीं है। ये आपकी दोनों सप्लाई दिखाता हूं आपको। ए C1 और कौन सी सप्लाई थी हमारी, A1। तो देखो A1 हमारी ये हो गया और C1 ये होगा। तो ABCDE 1 2 3 4। तो A1 और C1 ये दोनों सप्लाई देख रहे हो आप, जा रहे हैं कॉइल से होती हुई। कंपोनेंट्स यहाँ पे लगा हुआ आपका कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर से होती हुई
सीधा कहाँ जाएंगी, आपके जो मैन जैक होता है आपका सब बोर्ड का और मैन बोर्ड का जो मैन जैक होता है उस कनेक्टर पे जाएंगे। यहाँ पे जब हम यहाँ पे वो लगा देंगे, आपका B2B कनेक्टर लगा देंगे, तो वो हमारे सब बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। और सब बोर्ड का जो कनेक्टर होता है वहाँ पे आपके स्पीकर के पॉइंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे हमने देख लेते हैं एक बार इसको भी। ये हमारे लेआउट है इसका, और ये स्कीमेटिक डायग्राम। ये हमारी 20 वोल्ट की आईसी है। तो देखो A1 और C1, ये हमारा A1 है, ये C1 है। ये आपकी कॉल से होती है सप्लाई, और यहाँ से आउट होगी, और ये जाएगी आपके कहाँ पे, सीधा कनेक्टर पे। ये हमारा कनेक्टर है, मेन पीसीबी कनेक्टर या B2B कनेक्टर भी कहते हैं। ये जा रहे, और इसके बाद क्या होता है, इस कनेक्टर से एक जो पट्टा होता है इसको स्ट्रिप कहते हैं, वो सब बोर्ड के कनेक्टर से जुड़ता है, और सब बोर्ड से हमारे पॉइंट जुड़े होते हैं स्पीकर से। तो ये होती है पहले मेन सप्लाईयाँ, जो C1 और A1 से हमारे स्पीकर के लिए आउट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस अपनी आईसी पे चलते हैं। ये हमारी आईसी आ गई। तो ये हमारा A1 और C1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी मैंने चार्जिंग आईसी, इस चार का मतलब होता है चार्जिंग आईसी। यहाँ से एक सप्लाई आती है D4 पे। किस पे आएगी, D4 पे, किस नाम से, VPH पावर। वो किस लिए आएगी, इस पूरी आईसी को वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि कोई भी आईसी हो उसको वर्क करने के लिए एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो D4 पे आपका क्या आएगा, वोल्टेज। इस सप्लाई में जो वोल्टेज आते हैं आपके 3.7 से लेके 4.4 के बीच में कितना भी वोल्टेज मिल सकता है। तो इस सप्लाई को देख लेते हैं एक बार हम। तो ये हमारी D4 आई पिन नंबर, बॉल नंबर D4 है। यहाँ देखोगे ये हमारा VPH पावर, इसके बीच में कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 पिनें होगी हमारी, बॉल होगी, C1 होगी, A1 होगी, और क्या होगी, D1। इसके बीच में कुछ कंपाउंड्स लगे होते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, जितना मेरे को स्पेस लगा उसके हिसाब से मैंने बना दिए। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो की नॉलेज के हिसाब से आप बिना स्मेटिक के या स्मेटिक के थ्रू अगर आप फ़ोन ऑडियो सेक्शन का फ़ोन रिपेयर करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप कल तक सेमी डिजिटल आईसी में अगर कोई फ़ोन आपके पास फंसता था रिपेयरिंग के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद 100 में 99% आप उस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, गारंटी है। अब क्या होता है, ये 3 पिन की डिटेल आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे जो सीपीयू से इसके लिए सप्लाई आती हैं उसको समझ लेते हैं। तो सीपीयू से 2 सप्लाई आती हैं इसका, E3 पे और E4 पे। किस नाम से आएगी, SCL और SDA, SCL और SDA। ये दोनों सप्लाई जो होती हैं ये सीपीयू से इस आईसी के लिए आती है। किसके लिए आती है, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आईसी, वो सिग्नल कहते हैं, इसको प्रोटोकॉल कह दो आप, या सीपीयू कम्युनिकेशन सिग्नल कह दो, वो सप्लाई कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो। इस सप्लाई के थ्रू सीपीयू क्या करता है, इस आईसी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब जैसे कि आप फोन, जैसे कोई गाना बजा रहे हो, उस गाने की आवाज़ आप कम करना चाहते हो, तो पहले सिग्नल हमेशा आपका सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उन सिग्नल को किसको देता है, हमारी रिंगर आईसी को देता है। उसके थ्रू रिंगर आईसी उस गाने को मैनेज करती है, मतलब साउंड को कम या ज़्यादा करती है। ओके, क्योंकि हमारी रिंगर आईसी का जो मेन काम होता है फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होता है। जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बढ़ाने का काम हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी करती है। तो इसको देख लेते हैं जरा हम। तो यहाँ देखोगे जी E3 E4 SDA SCL। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो कहाँ जाती है सप्लाई, देखो ये है हमारा सीपीयू। आईसी का नंबर कितना है, U1001। तो यहाँ जब आप देखोगे U1001, ये हमारा सीपीयू है।
ओके जी। तो वापस अपनी आईसीयू चलते हैं। ये दोनों सप्लाईयाँ एक ही जगह जाएंगी, अलग अलग नहीं जाएंगी। अब क्या होता है, तो हमारे पास कितनी पिन की डिटेल आ गई, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या होता है, इस सीपीयू से एक रीसेट सप्लाई भी हमारे D3 नंबर पिन पे आती है। कितने नंबर पिन पे, D3 पे। रीसेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप सॉन्ग प्ले करते हो, सॉन्ग प्ले करते करते ऑटोमेटिकली किसी का क्या आ जाए, एकदम कॉल आ जाती है, तो उस कॉल की सिग्नल को बनाने के लिए पहले सिग्नल को रीसेट करना पड़ता है, तभी हमारी ऑडियो आईसी में से उस कॉल की आवाज आएगी, ताकि रीसेट हो सके। अगर ये सप्लाई भी हमारी खराब हो जाती है, तब भी हमारा ऑडियो सेक्शन वर्क नहीं करेगा, मतलब रिंगर सेक्शन वर्क नहीं करेगा। इसको भी देख लेते हैं जरा। तो ये देखो, ऑडियो पावर रीसेट कितने नंबर पिन पे है, D3 पे। ये इसका टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसकी GI वैल्यू या फिर वोल्टेज वगैरह चेक करने हैं, यहाँ चेक कर सकते हो। तो कॉपी करते हैं इसको जरा यहाँ से। देखो जी, ये आ गया CPU। तो हमारे पास कितने पिन की डिटेल होगी आपकी, 1 2 3 4 5 और 6। 20 बॉल में से 6 बॉल की डिटेल हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी पावर आईसी होती है, उससे 1.8 की सप्लाई हमारे किस पे आती है जी, SDA HCL। इसको पुल अप सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल अप सप्लाई। मतलब आपके सिग्नल तो सीपीयू से आ रहे हैं इसमें, लेकिन 1.8 कहाँ से आएंगे, पावर आईसी से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहां से दो सप्लाई हमारी, लाइन आउट P और लाइन आउट N, E1 और E2। तो E1 और E2 देख लेते हैं हम जरा कहाँ है। तो ये आपका E1 है, E2 है। ये दोनों सप्लाई आती है हमारी पावर आईसी से। किससे आएंगी, पावर आईसी से। एक्चुअली इस सप्लाई का काम क्या होता है समझ लेते हैं। ये दोनों सप्लाई होती है हमारे ऑडियो सिग्नल। मोस्टली ये जो सप्लाई आती है, ये आती है हमारी ऑडियो कोडेक आईसी से। किसी फोन में तो ऐसा होगा, आपकी ऑडियो कोडेक आईसी क्या होगा, अलग से होगी। लेकिन ज़्यादातर फोनों में ऑडियो कोडेक आईसी क्या होती है, पावर आईसी के साथ मर्ज होती है। तो इस फोन में भी क्या हो रहा है, आपकी ऑडियो आईसी पावर आईसी के साथ मर्ज है। अब यहां से ये सिग्नल आते हैं आपके E1 पे और E2 पे। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी क्या करती है, इन्हीं सिग्नल को बूस्ट करके हमारे स्पीकर मतलब रिंगर तक पहुंचाती है। मेन काम होता है हमारे ऑडियो आईसी का, जो सिग्नल बनाने काम होता है वो ऑडियो आईसी का होता है। लेकिन एम्पलीफायर आईसी क्या करती है, ये जो सिग्नल आ रहे हैं आपके यहाँ से, उन्हीं सिग्नल को बूस्ट करके आपके कहाँ तक पहुंचाएगी, रिंगर तक, ताकि आपके फोन में तेज आवाज, साउंड तेज आए। जैसे होता है ना, हम घर पे एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं, तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो हमारे गाना होता है उसको तेज बजाना, मतलब साउंड को तेज करना। ऐसे इसका ये भी तो ऑडियो ऑडियो एम्पलीफायर ही है। तो इसका काम भी क्या है, जो सिग्नल आ रहे हैं ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं, उनको एम्पलीफाई करके हमारे रिंगर तक पहुंचाना। तो देख लेते हैं इसको भी। ये दोनों सिग्नल, इसको जब क्लिक करोगे आप, तो सीधा कहाँ जाओगे आप, ये हमारा ऑडियो आईसी है। ये हमारी ऑडियो आईसी है, लेकिन ऑडियो आईसी किसके अंदर, हमारी पावर आईसी के अंदर। ये देखो, यहाँ देखो लिखा है CDC, मतलब ऑडियो कोडेक आईसी। किसके अंदर है, पावर आईसी के अंदर मर्ज है। किसी फोन में ये ऑडियो आईसी आपको अलग से मिल जाएगी, मैं सेपरेट मिलेगी, लेकिन फिलहाल किसके अंदर है, पावर आईसी के अंदर। तो वापस अपनी आईसी पे चलते हैं। तो हमारे पास कितनी आईसी की डिटेल आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। 8 बॉल की डिटेल हमारे पास आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज रखना, ये जो हमारे ऑडियो कोडेक आईसी से जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के लिए जो सिग्नल आते हैं ना, उसके बीच में आपको 99 के 100% दो कैपेसिटर जरूर मिलेंगे सीरीज में। देख लो,
पूरे फोन के अंदर एक यही ऐसा सेक्शन है जहां पे एक ये वाला सेक्शन और एक होता है नेटवर्क सेक्शन, जहां पे कैपेसिटर आपको सीरीज में मिलेंगे। नहीं तो कैपेसिटर आपको कहां मिलते हैं? पैरेलल में। कहते नहीं कैपेसिटर सीरीज में नहीं लगे होते, पैरेलल में लगे होते हैं। कैपेसिटर पैरेलल में भी लगे होते हैं और सीरीज में भी लगे होते हैं। लेकिन जहां कैपेसिटर पैरेलल में ना लग के सीरीज में लगा होगा, वहां पे क्या है, सिर्फ आपके सिग्नल के लिए लगा रखा होगा। जैसे ऑडियो सिग्नल हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, फ्रिक्वेंसी होगी, इनके लिए ही आपको कैपेसिटर हमेशा सीरीज में मिलेगा। अदरवाइज कभी भी कैपेसिटर सीरीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, एक सप्लाई क्या है यहाँ पे आपकी C2, A2 और B2, इन तीनों के साथ कैपेसिटर के थ्रू क्या कर रखे, ग्राउंड। अब इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम होता है जितनी भी हमारी आईसी के अंदर जो वर्किंग हो रही है, उस वर्किंग को प्रॉपर फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या अलग से कैपेसिटर लगा रखा है। जैसे दिखाते हैं आपको, देखो जी, ये रहा A2, B2, C2। तो यहां से जो पावर आ रही है, तो इंदर पावर इसको वर्किंग में करेगी। तो उस पावर को फिल्टर करने के लिए दो कैपेसिटर, मैंने एक ही लगाया है, लेकिन दो कैपेसिटर क्या हो रखा है आपका, ग्राउंड से कर रखे हैं, ताकि अंदर से जितनी भी जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल या जो वेस्टेज है वो फिल्टर हो सके। जैसे कि मान लो एक बाइक होती है, बाइक में क्या होता है, स्टार्ट आपकी होती है किक से या सेल्फ से, चलती है आपके पेट्रोल से, लेकिन इसका जो धुआं होता है वो वेस्टेज होता है। अगर हम उसके साइलेंसर को बंद कर देंगे तो हमारी बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरीके से जब भी कोई आईसी वर्क करती है तो उसके फिल्टर करने के लिए उसी के साथ में अलग से कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो ये कैपेसिटर काम होता है अंदर की सप्लाई को फिल्टर करना। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तब भी हमारी आईसी वर्क नहीं करेगी, या फिर क्या होगा, हमारे जो स्पीकर है उसमें से क्या जो साउंड आ रहा है उसमें डिस्टरबेंस, नॉइस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास कितनी बॉल की डिटेल होगी, 1 2 6 2 8 3 11, बची 9 बॉल। आगे बढ़ते हैं। ये दो बॉल आपकी, देखो दो बॉल भी, इनके दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। अब ये किसको फिल्टर कर रहा है, देखो ये जो पीवीडी लिखा हुआ है ये इस सप्लाई के फिल्टर कर रहा है, मतलब आईसी को, आईसी के अंदर जो वोल्टेज का काम कर रही है उसको फिल्टर कर रहा है। लेकिन सीपी और सीएन ये फिल्टर कर रहे हैं इस सिग्नल को, जो हमारे ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं उसको फिल्टर करके यहां तक पहुंचा रहा है। तो उसके फिल्टर करने के लिए तो एक कैपेसिटर लगा रखा है सीरीज में, जो वापस सप्लाई कहां जा रही है, आईसी के अंदर है। अगर ये कैपेसिटर भी खराब हो जाता है आपका या शॉर्ट हो जाता है, तब भी हमारे फोन के अंदर स्पीकर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो B3 और A4, ये कैपेसिटर सीपीसीएन, मतलब कि जो हमारी सप्लाई आ रही है यहाँ पे लाइन एन लाइन पी, इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया, तभी ये सप्लाई आपकी यहां से आउट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बची 2 2 4 1 5 और एक 6 6 एक 7 7 बॉल हमारे पास बची हैं। देखते हैं इनका क्या करते हैं। तो 7 में से 4 जो कॉल है आपकी, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 बॉल आपकी ग्राउंड है। देखते हैं ग्राउंड को, 1 2 3 4, 4 बॉल तो यहाँ ग्राउंड है आपकी प्रॉपर, एक बॉल ये रही ग्राउंड। तो ये जो 5 बॉल है ये आपके ग्राउंड, 1 2 3 4 5, और ये 2 बॉल जो बची हैं आपकी ये एनसी है। एनसी का मतलब ये बॉल यूज ही नहीं गई, कहीं पे इनका यूज नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी बॉल डिटेल के फोन के अंदर जो हमारी 20 बॉल की जो ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी लगी है उसकी बॉल डिटेल। अब हमें देखेंगे कि हमारे फोन पे हमें किस पॉइंट पे क्या क्या मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा होता है जी स्पीकर का, ये वाला पॉइंट, जहां पे स्पीकर के जो पॉइंट होते हैं दोनों,
उस पे जो जीआर वैल्यू मिलेगी हमारी 200 से लेके 900 के बीच में, वोल्ट मिलेंगे आपके 2.0 से लेके 4.0। लेकिन ये जो वोल्ट मिलेंगे आपको ये तभी मिलेंगे जब आप फोन में कोई म्यूजिक प्ले करोगे, तभी मिलेंगे। अगर आपने फोन के अंदर कोई म्यूजिक में कोई गाना वगैरह नहीं बजा रखा तो आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेंगे। जीआर वैल्यू आपको 200 से 900 के बीच में मिलेगी और दोनों पॉइंट पे जीआर वैल्यू आपकी सेम आएगी, मतलब डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। तो पहले आपको यहां चेक करना है इन दोनों पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या होगा जी, इन दोनों पॉइंट पे सेम चीज आपको यहां मिलेगी। अगर यहां मिल जाती है तो यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां नहीं मिलता तो यहां चेक करो। अगर यहां मिल जाता है लेकिन यहां नहीं मिलता तो डेट मीन्स ये स्ट्रिप खराब है या बीच की ये सप्लाई खराब है, उसको आपको चेक करना होगा। आगे बढ़ते जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे आपको वोल्टेज सॉरी जीआर वैल्यू चेक करना है 200 से 900 के बीच में। नेक्स्ट है, ये इस कैपेसिटर के दोनों तरफ आपको जीआर वैल्यू मिलेगी 200 से 900 के बीच में, इसको भी आपको चेक करना है। अगर इनमें से किसी का भी यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाती है, कनेक्ट नहीं है आपस में, तो भी आपकी ऑडियो ऐसी वर्क नहीं करेगी या फिर जो साउंड में डिस्टरबेंस आएगा आपका। नेक्स्ट है जी, D4 की जो सप्लाई है यहाँ पे वोल्ट मिलेंगे आपको 4 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो चेक करना है, लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज मिल जाता है तो आपको यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी ये चीज हम ट्रबल शूटिंग में देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट है जी, इन दोनों सप्लाई पे आपको बॉलो पे मिलेगा, जीआर वैल्यू मिलेगा 200 से लेके 900 के बीच में, वोल्टेज मिलेगा आपको 1.8। ये जो हमारी रीसेट सप्लाई है 200 से 900 के बीच में आपको जीआर वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिलता, मतलब ये जो हमारा SDSCL सप्लाई है यहाँ पे जीआर वैल्यू 200 से 900 के बीच में नहीं मिलती या फिर वोल्टेज नहीं मिलता, तो हमारे जो रजिस्टर है इस रजिस्टर के इस तरफ आपको चेक करना है। सेम चीज यहाँ मिल जाता है लेकिन इधर नहीं मिलता, तो पहले रजिस्टर को चेक करो। वो अभी हम ट्रबल शूटिंग में समझेंगे, ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या वोल्टेज मिलने चाहिए। नेक्स्ट है जी, कैपेसिटर इस तरफ आपको जीआर वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि आप अगर इस तरफ जीआर वैल्यू चेक करोगे तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर हमारा सीरीज में लगा होता है और सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर आपकी जीआर वैल्यू को इधर पास नहीं करेगा, वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, वैल्यू पास नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा कि कहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, कहाँ पे जीआर वैल्यू मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 20 वोल्ट हैं। अगर आप आईसी को उठाते हो तो किस पे क्या मिलेगा, यहाँ ओएल मिलेगा, इधर ओएल मिलेगा, इधर इधर सब जगह ओएल मिलेगा, सिर्फ इन जगह आपको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी वोल्टेज मिलेगा। अगर आपको वोल्टेज कितना मिलेगा वो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते जी। अब देखेंगे हम ट्रबल शूटिंग। तो सबसे पहले ट्रबल शूटिंग में हम करते हैं कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग कहाँ कैसे करनी है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले रिंगर जो पॉइंट होते हैं, रिंगर के जो पॉइंट होते हैं, रिंगर के पॉइंट मतलब आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो। ये जो रिंगर पॉइंट हमारे ये रहे, इन दोनों पॉइंट पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जीआर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 200 से लेके 900 के बीच में। अगर ओके नहीं है, नॉट ओके, चेक सप्लाई कंपोनेंट्स, मतलब अगर आपके यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रही तो इस सप्लाई में लगे हुए देखते क्या लगा हुआ है इस सप्लाई में। तो हम कहाँ थे, सॉरी, ये सप्लाई हम चेक कर रहे थे। अगर आपको यहाँ जीआर वैल्यू नहीं मिलती तो इसके बीच के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ से सप्लाई को देखते हैं, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है और ये आईसी तक सब चेक करना है। यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये कॉइल, इनको चेक करना है। अगर आपको यहाँ पॉइंट पे जीआर वैल्यू नहीं मिलती, अगर जीआर वैल्यू ओके है तो नेक्स्ट टेस्टिंग क्या है, ऑडियो पा, एससीएल और एसडीए। एससीएल एसडीएल पे जीआर वैल्यू चेक करनी है, मतलब कहाँ चेक करनी है जी, यहाँ देखोगे तो
अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो क्लॉक डाटा की सप्लाई कौन सी है, पहले कितने नंबर पिन पे आ रही थी, पिन नंबर कितना था हमारा, एक सेकेंड, क्लॉक और डाटा यहाँ पे आ रही है E3 और E4 पे। तो E3 E4 कौन सा हमारा, E3 और E4 ये दोनों हमारी क्लॉक डाटा की सप्लाई है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, दोबारा चेक, क्या, ये जी हमारा, हाँ E3 और E4 पे, ओके जी। तो E3 और E4, सॉरी एक सेकेंड, हाँ हमारी क्लॉक डाटा की सप्लाई कहाँ से आ रही है आपकी, E3 पे और E4 पे। यहाँ जब देखोगे आप तो यहाँ पे क्लॉक डाटा दिखा नहीं रखा, तो A B C D E, तो 1 2 3 4 इन दोनों पे आपकी सप्लाई आनी चाहिए क्लॉक और डाटा की, जो यहाँ पे शो नहीं कर रखा। लेकिन आप क्या चेक करोगे, यहाँ पर E3, तो इसको जब कॉपी करोगे यहाँ से, ये इसका रजिस्टर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर आईसी निकाल के डायरेक्ट इसकी बॉल पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जिया वैल्यू आनी चाहिए आपकी 200 से लेके 900 के बीच में। अगर ये जिया वैल्यू ओके नहीं आती, चेक सप्लाई कंपोनेंट, तो इसमें आपको सिर्फ एक रजिस्टर मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर रजिस्टर ओके है तो सीधा सीपीयू को रिवोल्व करो, सीपीयू से कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके। नेक्स्ट क्या है जी, अगर ये आपका ओके है, मतलब यहाँ पे ऑडियो I2C SDA और SCL में आपको जिया वैल्यू प्रॉपर मिलता है, तो ऑडियो पार रीसेट पे क्या चेक करना है, जिया वैल्यू। तो ऑडियो पार रीसेट कितने नंबर पिन पे जी, D3 पे। तो D3 जब देखोगे आप यहाँ पे ABCD, ये रहा जी, यहाँ देखोगे ये इसका टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जिया वैल्यू प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, इस पॉइंट पे। अगर नहीं आ रही, देखते जी, अगर नॉट ओके, चेक सप्लाई कंपोनेंट्स एंड सीपीयू रिवॉल्व। मतलब अगर यहाँ जिया वैल्यू नहीं आती तो देखेंगे सप्लाई में कंपोनेंट्स लगेंगे, कॉपी करा, नेक्स्ट, कोई कंपोनेंट्स नहीं है जी, सिर्फ एक क्या बना रखा है, टेस्ट पॉइंट। तो अगर यहाँ जिया वैल्यू नहीं आती तो सीधा आप क्या सीपीयू को रिवोल्व कर सकते हो। अगर ये ओके है तो लाइन पी और लाइन एन, पावर साइड कैपेसिटर जीआर कैप टू आईसी पॉइंट बी। जब उसमें का मतलब क्या है, पावर साइड का जो कैपेसिटर वहां पे जिया वैल्यू चेक करनी है, और कैपेसिटर की टू कैपेसिटर से जो आईसी है उसके पॉइंट पे बीप चेक करनी है। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको, लाइन, तो इस तरफ जो कैपेसिटर हमारा ए कहाँ है, लाइन, ये दो कैपेसिटर, दो ये दोनों कैपेसिटर हो, एक एरा, ये अलग कैपेसिटर, ये दोनों जो कैपेसिटर है आपके वो ये दोनों है। तो आपको इस तरफ तो चेक करना है जीआर वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। दूसरा चेक करना है यहां से लेके यहां तक बीप आ रही है नहीं आ रही, दोनों पॉइंट पे। पता लगा इसके बीच में सप्लाई खराब होगी, क्योंकि इस तरफ अगर जिया वैल्यू चेक करोगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन इस तरफ चेक करोगे तो यहाँ जिया वैल्यू मिलना चाहिए आपको। अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो आप ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, उसकी कोडक आईसी की तरफ जा सकते हो, मतलब पावर आईसी की तरफ, और यहां से यहाँ क्या चेक करना है आपको, बीप, बजर चेक करना है प्रॉपर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, नॉट ओके, चेंज कैप रिवोल्व पावर आईसी। अगर आपको यहाँ पे इस साइड जीआर वैल्यू नहीं मिलती तो कैपेसिटर चेंज करके देखें, नहीं तो पावर आईसी को रिवोल्व करें। अगर ओके है तो सीपी सीएन कैप जीआर वैल्यू, मतलब सीपी और सीएन। तो सीपी सीएन कहाँ है, ये हमारा ये रहा। तो इसके दोनों तरफ आपको क्या चेक करना है, जीआर वैल्यू। इसके दोनों तरफ आपको जीआर वैल्यू चेक करनी है इस तरफ। अगर नहीं मिल रहा तो आईसी को रिवोल्व करो, सिंपल सी बात है। देखो लिखा नोट ओके, चेक कैप बीप विद आईसी बॉल एंड चेंज आईसी। मतलब अगर यहाँ जीआर वैल्यू नहीं मिलती तो इसके दोनों तरफ की बीप चेक करो, मतलब इसके ये जो पॉइंट है, जैसे इसमें दिखा रखा हो, देखते हैं अभी नहीं दिखा रखा, वैसे कैपेसिटर कहाँ दिखाता हूँ आपको, इसको करें कॉपी,
स्कीमेटिक में जाओ, लेआउट में यहाँ करा पेस्ट, और ये रहा कैपेसिटर, मतलब ये वाला कैपेसिटर। तो इसकी दोनों तरफ आईसी से बॉल से क्या चेक करोगे आप, जीआ वैल्यू। कितने नंबर बॉल है, B3 और A4। A4 ये रहा आपका और B3 ये रहा। तो इसके दोनों तरफ आपको चेक करना है जीआ वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। अगर जीआ वैल्यू नहीं आती तो यहाँ से यहाँ तक बीप चेक करो, आ रही नहीं आ रही। अगर बीप नहीं आ रही तो आईसी, बीप नहीं आ रही तो जंपर मारो। अगर बीप आ रही है, लेकिन इस दोनों पॉइंट पे देखो, एक बार और समझ लो, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आपको जीआ वैल्यू चेक करनी है। अगर जीआ वैल्यू ओके आ रही है तो सप्लाई ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीआ वैल्यू नहीं आ रही तो जिस बॉल पे इसकी सप्लाई इस तरफ की जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ जुड़ी हुई है, तो इसके और इसकी आपस में बीप चेक करो। ये जुड़ी है यहाँ पे, तो इसके और इसके आपस की बीप चेक करो। अगर बीप आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीप नहीं आ रही तो पहले करो जंपर, क्योंकि सप्लाई बीच में से ब्रेक है। अगर बीप आ रही है तो आईसी को रिबोल करो, इसी वजह से यहाँ पे जीआ वैल्यू नहीं आ रही। हो सकता है इसी वजह से फोन में आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट है ओके। अगर सेम दिक्कत, अब इसके बाद करना PWD नॉट ओके, चेक कैप बीप विद आईसी बॉल एंड चेक कैप एंड चेंज। मतलब ये जो कैपेसिटर है, इसके इस तरफ आपको क्या चेक करना है, जीआ वैल्यू। अगर जीआ वैल्यू ओके आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कैपेसिटर चेंज करके देखो, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी चेक करो, आ रही नहीं आ रही, आईसी को रिवोल्व करो। ओके, नेक्स्ट है जी डन। मतलब ये आपका क्या हो गया जी, कूल टेस्टिंग आपकी ओके हो गई है। अगर यहाँ तक सब ओके है, अब हम करेंगे हॉट टेस्टिंग। मतलब हमारी कूल टेस्टिंग अब क्या आ रही है, तो अब क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में क्या होगा जी, सबसे पहले चेक स्पीकर पॉइंट वोल्ट 2.4 2 से 4 वोल्टेज। कब चेक करना है, मतलब कि आपको स्पीकर के जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, या फिर जहां पे स्पीकर लगता है वहां चेक कर सकते हो, दोनों पॉइंट पे आपको 2 से 4 वोल्ट के बीच में मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप स्पीकर में, मतलब कि मोबाइल में गाना प्ले करोगे तब मिलेगा। तो आपको इसको चेक करना है कि यहाँ वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे, चेक वीपीएस सप्लाई वोल्ट 3.7 टू 4.5। मतलब अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो इस आईसी को क्या मिल रहा है जी, वीपीएच। कहाँ से मिल रहा है, ये वीपीएच ये मिल रहा है। तो चेक करो इस पे पॉइंट पे वीपीएच आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब इस कैपेसिटर पे या पॉइंट पे वीपीएच प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वीपीएच ओके है तो ऑडियो पा I2C साइड SDA I2C SCL, SCL है, मैंने गलती से DCL लिख दिया, सॉरी। तो 1.8 वोल्टेज चेक करने, कहाँ चेक करने, I2C सप्लाई, मतलब ये रहा, ये दोनों। तो इन दोनों के यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, 1.8 वोल्टेज दोनों पे। अगर यहाँ तो चेक नहीं हो सकते तो क्या करना है आपको, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके इस तरफ भी चेक कर सकते हो, इस तरफ, दोनों तरफ आपको यहाँ भी 1.8 मिलना चाहिए और यहाँ भी 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखे जरा रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है, कॉपी करोगे इसको, लेआउट में जाओ, यहाँ कर दो पेस्ट, ये लगा जी सिम ट्रे के पास ऊपर। तो सिम ट्रे कहाँ है हमारी, यही सिम ट्रे, जूम करोगे वहाँ पे सिम ट्रे जस्ट सामने, हाँ, इधर होगा जी। तो इधर कौन सा देखें एक बार, ये वाला रजिस्टर। यहाँ आपको इस तरफ भी आपको 1.8 मिलेगा और इस तरफ भी 1.8 मिलेगा। अगर आपको यहाँ 1.8 इस साइड मिल रहा है, मतलब इस तरफ 1.8 मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर आपका 2.8 किलो ओम का होता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, अगर नॉट ओके चेक सप्लाई पुल अप रजिस्टर रिवोल एंड चेंज पावर आईसी। मतलब जो मैंने अभी बताया आपको, पुल अप रजिस्टर के दोनों तरफ वोल्टेज चेक करो। अगर एक तरफ आ रहे, मतलब कि रजिस्टर के
इस तरफ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे, तो इस रजिस्टर को चेंज करो। अगर इस तरफ भी नहीं आ रहे तो पावर आईसी को रिवॉल्व करो और चेंज करो। अगर ये ओके है तो इसका क्या करना, ऑडियो पावर रीसेट। ऑडियो पावर रीसेट कौन सी सप्लाई है, ठीक है। तो रीसेट सप्लाई कहां देखोगे आप, ये रही रीसेट सप्लाई जी। तो आपको ये जो टेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप फोन को ऑडियो प्ले करोगे, तब याद रखना तब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जी। नॉट ओके रिवोल्व पावर आईसी, क्योंकि ये सप्लाई कहां से आ रही है हमारी, सॉरी कहां से आ रही है, सीपीयू से, सॉरी सीपीयू सप्लाई आ रही है, तो आपको सीपीयू को रिवोल्व करना है। नेक्स्ट है जी, अगर ये ओके है चेंज ऑडियो पावर। अगर ये सारा आपका ओके है, इतना वोल्टेज वोल्टेज आपने चेक करा, सब ओके दिखाया, सीधा क्या करो, चेंज ऑडियो पावर। उसके बाद भी सेम दिक्कत आ रही है, रिवोल्व एंड चेंज ऑडियो सीडीसी। उसके बाद सेम दिक्कत आ रही है, सॉरी। तो यहां तक आपका सारा ओके हो जाएगा जी। एक चीज याद रखना, यहां पे एक चीज और होती है कि अगर हमें कंफ्यूजन है कि हमारी ऑडियो कोडेक आईसी में दिक्कत है या ऑडियो पावर आईसी में दिक्कत, वो एम्पलीफायर में दिक्कत है, तो यहाँ पे आप डीएसओ की मदद से यहाँ पे सिग्नल चेक कर सकते हो जी। अगर यहाँ पे सिग्नल आपके प्रॉपर आ रहे हैं तो हमारी ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी में ही दिक्कत है, ऑडियो कोडेक आईसी में दिक्कत नहीं है। अगर आपका डीएसओ नहीं है तो पहले आप इस आईसी को रिवोल्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसके आप ऑडियो कोडेक आईसी को रिवोल्व चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे फ़ोन में जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होती है कुछ किस टाइप से वर्क करती है, पिन की डिटेल क्या आती है, कैसे हम उसको ठीक करना है, ये सब हम देख चुके हैं। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।